हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी यहाँ पे चाय बन रही है और बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं शुरू। बीच बीच में जैसे छुट्टियाँ भी आती हैं तो वो वाला दिन है, अब दिन मुझे याद नहीं है कौन सा है। तो मैं बना रही हूँ आलू के परांठे। ये हमारा लंच ब्रंच है। मेरे पैर की वजह से घर बहुत ही अपसेट हुआ पड़ा है। मेरे से कई बार ये होता है कि मैं बस बहुत मुश्किल से सब्ज़ी बना देती हूँ या चावल चावल वाली चीज़ें बन रही हैं। मन तो मेरा भी अक गया, लेकिन बच्चों के भी पेपर हैं, सरदार जी भी बिजी होते हैं। वही गल है ना भी रोटी तो हूँ खानी है ना। तो मेरा बड़ा मन था, मैं कहा हाय बच्चों के लिए कुछ बना दूँ। तो मेरे पास आलू पड़े थे, मैंने कहा चलो आलू के परांठे बना देती हूँ, लंच ब्रंच भी हो जाएगा, मेरा काम भी निपट जाएगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हालांकि ना धनिया था ना कुछ था, मतलब बस एम ही बनाते आलू के परांठे। आ देखो, और कैसे बनाए मेरा भगवान जानता है। मेरे को ऐसे लगा कि मैंने अपने गले में आफत डाल रही, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी खड़ा नहीं जा रहा था। पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था मेरे को। पर अब शुरू कर लिए थे तो बनाने तो थे। दूसरा मैं ये भी था कि मैं प्रेशर नहीं डालना चाहती थी, बच्चों के पेपर भी हैं और देखो उन्होंने भी पढ़ना होता है, मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ना करते ना माँ को जो है वो काम करना ही है। हालांकि मेरा घर बहुत ही अपसेट हुआ पड़ा है, बिखेरे खिलारे। पर अब क्या करें। यहाँ पे ये मेरा नाश्ता आलू का परांठा, साथ में मैंने लहसुन का अचार लिया है और दही लिया। कॉम्बिनेशन पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लगा था। ये लहसुन का अचार ना मैं मनाली से लेके आई थी और ये बहुत टेस्टी है। मैं लास्ट ईयर भी लाई थी, इस ईयर भी लाई हूँ। मतलब जिस रेट में यहाँ पे सूखा लहसुन मिल रहा है ना, उस रेट पे मुझे अचार मिल गया था। और ये देसी लहसुन है, देखो बारीक वाला लहसुन है, मोटा लहसुन नहीं है। तो बहुत ही टेस्टी अचार है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ता, लंच ब्रंच जो भी कहो, बस वो करूँगी। फिर रात का देखेंगे क्या है। चलो सीन निपट गया। मेरे को तो आजकल ऐसे हो रहा है कि खाने का जो टाइम निकल जाए ना बस ठीक है। वैसे सा सीन जिन्होंने कहते हैं ना डंग टपाना, तो वो डंग टपाती भी हाँ मैं। क्योंकि बस पैर की वजह से खड़ा ही नहीं हो जाता। और दर्द तो मैं ही जानती हूँ भी मुझे कितनी है, बर्दाश्त नहीं होती। जितनी देर दवाई का असर रहता है उतनी देर बस। नहीं, इट्स माय दीदी, इट्स माय दीदी। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਨਾ ਪਾਪਾ ਹਟਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਜਦ ਗਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾ पेपर फिर पता लगेगा। बेबी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, शाबाश। फड़े गए हो तुसी। सिफर हाय गाइस कर लो। क्या कर रहे हो? ओ देखो देखो डेक लाई पे जूस पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं। परौंठी कौन खाएगा? आलू परौंठी? नहीं नहीं नहीं, तो मैं तुम दस दिया, फिर मैं दस दिया। पापा ਨੂੰ भी डांट पेगी बहुत ज्यादा। देखी लैके आंदे हैं ना चोरी चोरी। देख लो बेबी, बेबी बेबी हुण मैं पियांगी, तू फिनिश करती ना, हुण मैं पियांगी। सीधा की खा रही है? ममकीन है ना, नमकीन के ममकीन। सिफत जे दा दूध पी लिया करो ता ग्लास च पाके, हैं दूध ग्लास च पाके नहीं पी हुंदा। ओ हाय गाइस, इधर हाय गाइस। आज तो सिर सिर तैयार हो गया मेरी कुड़ियां। आज तो सोने काके बन गए। हाँ आओ बैठो। हाँ जी बोलो, एक ही खांदे पे हो? पंजाबी तड़का पार्टी चल रही है थोड़ी, है ना। ममकीन ऐदा सिट्टी तो होंदा नीचे, ममकीन नहीं होंदा, नाल नमकीन होंदा। कीन नमकीन। हाँ ममकीन नहीं कहना हुण। मीह नहीं ख्याला छड़दा पिया है कड़िया ही है, बदल भी है, पर फिर भी कोई पता नहीं है मौसम का। गज के साथ छींटे पड़ रहे हैं। देखो जी, सितंबर निकल ही गया और 6:30 बजे का टाइम है। वेदर चेक करो आप, मतलब कोई पता नहीं कब बारिश आ जाए। अब तो अस्सू भी आ गया, लेकिन मौसम नहीं सही हो रहा भाई। ये देखो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी 11 बज गया और कल वाला व्लॉग ना बस उतना सा ही शूट हुआ था। उसके बाद बस तबीयत से ठीक नहीं थी, फिर कोई व्लॉग बना नहीं। और जो बादल आपने बाहर देखे थे, बहुत अच्छे से बारिश हुई है। मैं तो खैर बच्चों को भेज के ना सो गई थी, मेरे पैर में दर्द था। सरदार जी कितनी देर मीह पिया? थोड़ा ही पिया, मैं लगता अद्धा पौना घंटा पै गया।
और बारिश इतनी मतलब ज़ोरदार थी, चाहे इतनी देरी पड़ी है कि स्टैंड पे ना कपड़े पड़े हुए थे और वो बरामदे में थे, मतलब काफ़ी हमने इस तरफ करके रखे हुए थे। ऐसे कोई आस भी नहीं थी मतलब रात तक तो कि बारिश आएगी, पर फिर भी बादल देख के स्टैंड थोड़ा इस तरफ कर दिया था। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा तेज आई और उल्टी दिशा वाली साइड से आई थी कि कपड़े ना सारे भीग गए। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੱਬ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, मतलब वो लिटरली नुचड़ रहे हैं कपड़े, इतने ज़्यादा गिले हो गए और वो सूख गए थे, लगभग सूख गए थे वो, क्योंकि कल शाम को डाले थे स्टैंड पे, क्योंकि घर का ना सारा सिस्टम अपसेट हो गया है मेरे पैर की वजह से। मतलब ऐसे हो रहा है कि बस काम चला लो, काम हो जाए, बस वो कहते ना डंग टपा लो वाला टाइम, वैसे हो रहा है। क्योंकि पैर में बहुत दिक्कत आ रही है, जब खड़ी होती हूँ पैर के ऊपर वेट जाता है और बस तकलीफ जड़ी है ना वो मैनू ही पता है, मैं ही जानती हूँ कितनी तकलीफ है। और ना मेरे एंटीबायोटिक्स भी चल रहे थे साथ में, उसकी वजह से ना मुझे शायद ना मतलब बहुत दिक्कत आ रही थी, वो तेज भी थे गर्म भी थे। और मेरे को ऐसा लगता है कि जून से लेके अब तक ना मैंने इतने एंटीबायोटिक्स खा ली सरदार जी, मतलब मैं तीसरी चौथी बार खा रही है ना। पहले मुझे वो जो गिल्टी हो गई थी, फिर मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, फिर बीच में कुछ हुआ था और अब ये हो गया। तो वो ना ज़्यादा हो गया ना, इतने ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए। और स्ट्रॉन्ग 625 mg का एक एंटीबायोटिक था, एक सुबह एक शाम ऐसे था, मतलब चारों टाइम जून से लेके अब तक चारों टाइम ऐसे ही था। तो फिर अभी डोज पहले कम की थी, 250 mg की थी सुबह शाम की। फिर उसके बाद भी ना मुझे खाना खाने के बाद में ना ऐसे मन कच्चा सा, घबराहट, चक्कर ऐसे रहता था सारा दिन, मतलब मैं बेचैन रहती थी। मुझे ऐसा होता थोड़ी थोड़ी देर बाद लिम्का लेती थी मैं, बहुत बेचैनी, ऐसा लगता था वॉमिट आएगी लेकिन आती नहीं थी। तो वो बंद कर दिया अभी मैं सिर्फ एक ऑइंटमेंट है, दवाई है, वो लगा रही हूँ। हल्दी और तेल जो है वो मैं नहीं लगा रही, एक दवाई दी है वो लगा रही हूँ, और एक पेन किलर एमरजेंसी मेरे पास है। हालांकि मैंने कल सुबह खाई थी, उसके बाद रात में मैंने कहा भी नहीं मैं थोड़ा बहुत बर्दाश्त करूँगी, क्योंकि इतनी पेन किलर मैं वैसे भी मेरे को लेनी पड़ती है। तो मेरे पास पड़ी है, एक हौसला है कि हाँ अगर मेरे को ज़्यादा तकलीफ होगी मैं ले लूँगी, लेकिन मैंने ली नहीं है। कल सुबह ली थी, अब भी मेरे को दर्द है हल्की हल्की, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं नहीं लूँ उसको ना, मैं थोड़ा बर्दाश्त करूँ, क्योंकि दर्द तो होनी है ना। की करिए, बड़ी कोशिश करते हैं कि दर्द ना हो जिंदगी च भी तो शरीर च भी, पर बढ़िया दर्द है। सरदार जी पग बन रहे हैं, नाश्ता उन्होंने कराता, चाह हले पई, चाह से पीनी है। मैंने नाश्ता नहीं किया, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता करने को, हालांकि ये ठीक नहीं है पर मन नहीं करता। चाय भी मैं सरदार जी की बनाती हूँ तो मैं ले लेती हूँ सुबह, पता नहीं पीनी शुरू कर दी है, फिर मैंने बीच में छोड़ दी थी ना, पर दिल नहीं करता मेरा। सिर्फ सीधा का आज पहला, जिंदगी का पहला रिटर्न पेपर, आज पेपर स्टार्ट हो गया बच्चों के। हो सकता है आपको व्लॉग थोड़ा लेट मिले, मेरे को लगता है तब शायद मिले जब सिर्फ सीधा के पेपर खत्म हो जाएंगे। 3 तो सब्जेक्ट है उनके, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, और फिर रिटर्न ओरल मिला के 5 पेपर हैं उनके। तो मेरे को लगता है हफ्ता के 8 दिन चलेंगे शायद। बीच में छुट्टियां भी है ना, एक पेपर में ना सिर्फ सीधे को 3 छुट्टियां है। सरदार जी कि ना टफ पेपर है ना, 3 छुट्टियां सिर्फ सीधे को, इन्नी तैयारी करनी है उन्होंने। और ना मैं ना सुबह चीज़ें याद कर रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से इनके चारों बच्चों की ना चोटियाँ की हैं, मैंने बैठ के की हैं क्योंकि मेरे पैर में बड़ा दर्द था। तो मैं याद कर रही थी, मैंने कहा शाइन जब तुम छोटी थी ना तुम्हारा पेपर होता था, शाइन को ना एक वहम था कि ना दही चीनी खा के जाओ तो पेपर अच्छा होता है। तो शुरू में तो मैं शौक से खिलाती थी, देखो जब पहली चीज़ें होती है ना तो नई नई माओ को भी शौक होता है। फिर शाइन के मन में ना ये चीज़ बैठ गई थी, तो कभी अगर मैं भूल जाती थी वो गुस्सा करती थी कि कैसे चली जाऊँ पेपर देने, दही चीनी तो खिलाया नहीं, चाहे खाना उसने 1 चम्मच होता था पर वो खा के जाती थी। तो सुबह हम लोग बात कर रहे थे, वो बड़ा हंस रही थी बातें याद करके। मैंने कहा जिनका भी पहला पेपर है, तो मैं तो चोटियां बना रही थी, सरदार जी ने सुन लिया, सरदार जी भज्जे गए फ्रिज को, दही कढ़िया, चीनी कढ़ी, खोली, अपने बच्चों को खवाई। हाय मेरा बड़ा मन था मैं रिकॉर्ड करती, पर मेरे पैर में भी दर्द था बड़ा, मैं भी बच्चों के बाल भी बना रही थी, पर मैं हंस रही थी बड़ा। सीधक ने तो खा लिया, सीधक को मीठा बहुत पसंद है, सीधक ने फिर भी खा लिया, रोना तो नहीं पाया उन्हें सीधक ने। सिफत तो आगे आगे सरदार जी पीछे पीछे सिफत कह रही थी मैंने नहीं खाना, सरदार जी कहते मैं तेरे खुआ के छड़ना है, तू खाना कितना नहीं। फिर मतलब खाना तो गया, इतना सा मुंह ही लगाना था। मैं बड़ा हंस रही थी, बड़ा अच्छा मोमेंट था, मैं कैप्चर नहीं कर पाई उसको। फिर थोड़ा सा उसने खाया, गंदा सा उसने मुंह बनाया, बाय बाय, मैंने कहा बाय, वो चली गई। मैं बाहर छोड़ने भी नहीं गई पैर के दर्द की वजह से, थोड़ा पानी से भी बचाना होता वो भी मुझे डर लगता है। कल सिफत 2 बार इसके ऊपर लगभग चढ़ गई थी। मेरा ये हाल है कि मैं कल शाइन को कह रही थी सरदार जी की करते पे हो, की कर रहे हो, कड़ हो गया
मैं ना अच्छा मूंगफली हाले मुक्की नहीं है थोड़ी ना मैं ना देखिया हुण मैं गल भुल गई ना। हाँ मैं शाइन नूं कह रही सी, मैं कहा शाइन मैनूं एवें दिल करदा मैं अपना पैर ना अपने सिर ते रख लवां। मतलब मैं बच्चों से बचाती फिरती हूँ, क्योंकि जिस चीज़ पे जहाँ चोट लगी हो ना उसके ऊपर चोट जरूर लगती है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे को वैसे चेयर भी मैंने मार ली एक बार इसके ऊपर, और कल सिफत भी 2 बार हो गया, पर वो चलो इतना नहीं हुआ, पर हुआ। मैं ऐसे करती हूँ जैसे कोई मेरे पास से भी गुजरता, मैं ऐसे कहती हूँ शू शू दूर दूर, मेरे पैर से दूर। मैं बोलना शुरू कर देती मेरे पैर से दूर, मेरे पैर से दूर। शाइन पता क्या कहती है? शाइन कहती है मम्मा नहीं आ रहे। मैं कहती मेरे को डर लगता है, मैंने कहना है तुमको मेरे पैर से दूर रहो, मेरे पैर से दूर रहो। हाय रब्बा। तो चलो जी व्लॉग का एंड करते, किया ही शुरू कर दिया था इन्नू सा बना था, बस गल्ला मारनिया तुहाडे नाल व्लॉग बना लिया। हुण बंद करांगे व्लॉग, मतलब ख़त्म करांगे, बच्चे भी आने वाले हैं। और ये सबसे अच्छी बात हो गई है कि पेपर है ना, शाइन माही सिफत सिदक सब बच्चे इकट्ठे आएंगे, मुझे लेने नहीं जाना पड़ेगा। तो पैर वाली मेरी दिक्कत जो चल रही है, भगवान करे उतने में सब ठीक हो जाए, तो वो लोग इकट्ठे एक ही टाइम पे आएंगे। मतलब ऐसे नहीं होगा कि सिफत सिदक पहले आएंगी शाइन माही बाद में आएंगी, तो चारों बच्चे इकट्ठे ही आएंगे। चलो जी हुण असीं पी लीए चाह। ठंडी चाह मैनूं बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो सानूं चाह पसंद है, उत्तों ठंडी चाह पसंद नहीं है, है ना? हैं बोलिया तो वैसे मैं गलत है। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है? ਅਸੀਂ अपनी शेरो शायरी मार लिया, बोलिया बहुत गलत है, मतलब सही नहीं बोला, वैसे तो बहुत अच्छी शेरो शायरी है चाय पे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਾਂਗੇ ਚਾਹ ਚਾਹ ਚਾਹ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मूंगफली खाई जा रहे हैं। हाय गाइस तो कर दो, आ जाओ। हाय गाइस तो करो, सिफत से तो कहना सोना आंदी है। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। मूंगफली खा रहा हूँ मैं छुप छुप के।